हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी मेंटर शिल्पा। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क 2023 60 डेज स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले है कॉन्ट सेक्शन। कॉन्ट सेक्शन में आपको आने वाला है 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले आपको स्पीड मैथ्स पर ध्यान देना है। ठीक है, स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड इनइक्वालिटीज आता है। ठीक है, सो इसके आपको डेली 20 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट DI मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, तो वो 2 सेट्स आपको प्री लेवल के रोज ही लगाने हैं डेली, एंड 2 सेट्स आपको मेंस लेवल के लगाने हैं। ठीक है, अगर आप मेंस की प्रैक्टिस डेली अभी से करोगे तो ही आप मेंस क्लियर कर पाओगे, वरना मेंस आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि प्री का जो रिजल्ट आता है तो उसके तुरंत 15 डेज बाद ही मेंस का एग्जाम होता है। ठीक है, तो 15 डेज में आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, इसलिए आपको अभी से मेंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्थमेटिक की। तो अर्थमेटिक में आपको 1 चैप्टर एवरी डे करना है। ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस भी आपको नेक्स्ट डे या फिर उसी डे करनी है। ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस आपको डेली मतलब टारगेट करने हैं। लेवल 2 के क्वेश्चंस मेंस लेवल में आते हैं। ठीक है, और लेवल 1 बहुत ही ईजी होता है, तो आपको ये फटाफट 15 डेज में पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर RRB का सिलेबस मैंने शेयर किया है, वही सेम सिलेबस SBI के लिए भी है। ठीक है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक टेस्ट और क्विज। तो अड्डा 247 और या फिर प्रैक्टिस मॉक का ऐप आता है, उस पर फ्री क्विजेस बहुत से अवेलेबल होते हैं, टॉपिक टेस्ट भी होते हैं, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको आने वाला है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ठीक है, तो RC मतलब होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत से लोग आपको रेकमेंड करेंगे कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इंग्लिश में जो SBI क्लर्क का पेपर होता है वो पहले की जैसा अभी नहीं रहा कि वहाँ पे स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको, ये आप बिल्कुल भूल जाइए। ठीक है, क्योंकि प्री लेवल में भी आपको एडिटोरियल लैंग्वेज ही देखने को मिलेंगी, तो आप अगर अभी से एडिटोरियल की प्रैक्टिस करेंगे, एडिटोरियल डेली रीड करेंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, इसके लिए आपको एडिटोरियल पढ़ना है, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट देना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप टॉपिक वाइज ढूंढते रहेंगे तो बहुत ढूंढते रह जाएंगे, इसलिए आपको सिंपल एक सेक्शनल टेस्ट देना है। उसमें क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, एरर्स, ये सब इंक्लूड होगा, तो आप सेक्शनल टेस्ट में वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, और उसका प्रॉपर एनालिसिस भी करना है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि सेक्शनल टेस्ट दे देते हैं, लेकिन उसको फिर मुड़ के देखते नहीं है कि हमारे क्वेश्चंस कहाँ पे गलत हो गए। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको देखना है प्रॉपरली कि आपका कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, फिर है डेली वोकैब। जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे वो आप वीडियो से पढ़िए या फिर न्यूज़पेपर से, वो मैटर नहीं करता है, आपको खुद पढ़ना आ रहा है, खुद से समझ में आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो डेली वोकैब नोट करते जाइए और उसका वीकली रिविजन भी करिए। ओके, नेक्स्ट है रीजनिंग। तो रीजनिंग में आने वाला है 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ओके, सो सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको देना है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को, क्योंकि प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चन मतलब 4 सेट्स तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे प्री एग्जाम में, और मेंस में भी आते हैं वेरिएबल बेस्ड पजल एंड सिटिंग। तो आपको डेली के 5 सेट्स लगाने हैं प्री के, एंड मेंस के 2 सेट्स लगाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट मशीन इनपुट एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ये क्लर्क में भी आता है SBI क्लर्क के। ठीक है, सो इसलिए आपको इसको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, टॉपिक टेस्ट इसके देते रहने हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग वीकली या फिर डेली भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मिसलेनियस की। तो मिसलेनियस के लिए जैसे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, सिलोजम, इनइक्वालिटीज, ये सब जो भी है वो आप टॉपिक टेस्ट दे दीजिए या फिर सेक्शनल क्विज देंगे अड्डा 247 से, तो वो भी सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे GA की। तो GA भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सो इसमें डेली आपको करंट अफेयर्स के वीडियोस देख रहे हैं, ये आप कहाँ से देखेंगे? तो अड्डा 247 का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे आशीष गौतम सर है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, या फिर अफेयर्स क्लाउड का भी यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी आप डेली CA देख सकते हो। ठीक है, वीकली वीडियोस भी फॉलो कर सकते हो, या फिर मंथली PDF से आपको पढ़ना है। अब मंथली PDFs बहुत से लोग पेड सोर्सेज फॉलो नहीं कर पाते हैं, जैसे अफेयर्स क्लाउड वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो पेड होता है। ठीक है, इसलिए हमें फ्री अगर चाहिए तो ऑल यू बोर्ड का बोल्ड PDF आता है, या फिर अड्डा 247 ऐप पर भी मंथली कैप्सूल आता है, मंथली PDF GK का, तो वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको क्विजेस देने हैं। ठीक है, जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसके क्विजेस आपको
देने हैं अंडर 247 के ऐप से भी आप दे सकते हैं, वहाँ पे भी फ्री अवेलेबल है, या फिर प्रैक्टिस मॉक के ऐप से, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीकली आपको 2 प्रीलिम्स के मॉक्स देने हैं, ठीक है। अब ये आपने डेली क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि डेली वो मॉक देते रहते उनके मॉक्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो इसका प्रॉपरली एनालिसिस नहीं करते, ठीक है। तो एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप 2 प्रीलिम्स के मॉक्स दीजिए, और जो भी आपकी मिस्टेक्स हो गई है वो आप कहाँ मिस्टेक की है आपने वो आप देखिए और उसका प्रॉपरली एनालिसिस कीजिए, ठीक है। और एवरी संडे आपको 1 मेंस का मॉक्स देना है और उसका एनालिसिस भी करना है, ठीक है, जिससे कि आपकी मेंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एवरी संडे नहीं हुआ तो एटलीस्ट 2 वीक्स में एक तो मॉक्स आपको देना ही है, या फिर सेक्शनल मेंस के भी मॉक्स आप दे सकते हो, ठीक है, इससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये थी SBI क्लर्क की 60 डेज स्ट्रैटेजी। एंड फ्रेंड्स, आपको अगर ऐसे वैल्यूएबल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ओके। एंड आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।